ये हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल है, एच टी एम एल फाइल। इस पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग आपको पता ही है, अपने इस कोड से करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब अपने डॉक्यूमेंट की जगह हम टाइटल को दे सकते हैं अपना एक्सपोर्ट ओ टी पी जर्मिनेटर। ओके, इसके बाद हम अपने जो अपनी सी एस एस फाइल है उसे भी लिंक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, कुछ इस तरीके से। कुछ स्टाइल सीट एच आर ए ओ टी पी डॉट सी एस एस नाम की हमारी एक फाइल है। इसके बाद हम फॉन्ट ऑसम आइकन को ऐड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में हम ये लिंक ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये इसका लिंक है। आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो डोंट वरी। ये हमारा कंप्लीट हुआ लिंक का काम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बॉडी के अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। एक डिव बनाएंगे जिसका नाम होगा फुल, कुछ इस तरीके से। ओके, अब उस डिव के अंदर अपना बनाएंगे कंटेनर नाम की क्लास। ओके, कुछ इस तरीके से आप इसे क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद हम कंटेनर के अंदर ही एक डिव और क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा OTP बॉक्स। ठीक है, चलिए तो OTP बॉक्स कुछ इस तरीके से होगा ये। देन उसके बाद हम एक डिव क्रिएट और करेंगे जिसकी हमारी क्लास होगी टॉप। ओके, देन इस टॉप के अंदर अपना एक आइकन बनाएंगे, आई टैग की हेल्प से क्लास देंगे इसको, क्लास का एरो। अच्छा, जो हमने लिंक टैग की मदद से जो फॉन्ट ऑसम का लिंक जोड़ा था, ये हमने इसीलिए जोड़ा था ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में किसी भी आइकन को इजीली ऐड कर सकें। ओके, फिर इसके नीचे हम अपने एक H1 नाम की हेडिंग लेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे OTP वेरिफिकेशन। ओके, चलिए मैं आपको पहले इसका एक बार आउटपुट भी दिखा देता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा साइज में कम कर लेता हूँ। अच्छा, देन हम ये जो हमारी टॉप नाम की क्लास थी इसमें खाली ये एरो और OTP वेरिफिकेशन ही होगा। इसके बाद हम लिखेंगे फिर से आई टैग का यूज़ कर कर क्लास क्लास का लॉक। ठीक है, तो उसके साथ ही हम अपने H3 हेडिंग से लिखेंगे
योर वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लॉक का आइकन हमारे पास आ जाएगा और योर वन टाइम पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। देन फिर इसके बाद ही हम क्या लिखेंगे, H4 हेडिंग लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे एंटर OTP। कुछ इस तरीके से हमारे शो होने लगेगा। फिर उसके बाद अब हमारा जो मेन वर्क है वो स्टार्ट होता है इसमें इनपुट्स बनाना। तो इनपुट्स बनाने के लिए हम सभी इनपुट्स को एक डिव में ले लेंगे, जिसकी मैं क्लास लूँगा ऑल इनपुट्स, राइट। फिर उस डिव के अंदर हम अपने 6 इनपुट्स बनाएंगे, जो कि हम इनपुट्स टैग की हेल्प से बनाएंगे। ओके, इसके हम टाइप दे देंगे इसे टेक्स्ट और मैक्सिमम इसकी लेंथ रहेगी 1। इसका हम मैक्सिमम लेंथ का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा इनपुट खाली एक ही वैल्यू को कंटेन करे, 2 वैल्यू नहीं या 2 से अधिक नहीं। ओके, इसलिए हम इसकी मैक्सिमम लेंथ को 1 करेंगे। इनपुट मोड भी हम इसमें यूज करेंगे, जिसको हम देंगे न्यूमेरिक। ओके, ताकि ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करे अपने अंदर। और देन इसकी क्लास हम दे देंगे OTP इनपुट, OTP इनपुट। ओके, एक हमारा इनपुट बनकर तैयार हो चुका है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और इन सब और इसी तरीके से 5 इनपुट्स और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें कॉपी पेस्ट कर देंगे। 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। ये हमारे 6 इनपुट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फिर हम अपने इस डिव से बाहर आएंगे, जो इनपुट्स का डिव था उससे बाहर आकर हम लिखना स्टार्ट करेंगे फिर हम एक अपना बटन बनाएंगे, बटन, जिसकी हम क्लास दे देंगे वेरीफाई OTP। वेरीफाई OTP। देन इसके अंदर भी हम यही लिखेंगे वेरीफाई OTP। ओके, तो ये बटन भी हमें शो होने लगा है। फिर इस बटन को क्रिएट करने के बाद हम उसके नीचे H4 हेडिंग लेंगे, जिसकी हम क्लास कर देंगे लास्ट। और उसके अंदर हम लिखेंगे OTP वैलिड फॉर 60 सेकेंड्स। ओके, चलो मैं आपको एक बार ये दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरीके से ही आपको शो होने लगेगा। फिर हम अपने तो हमारा जो OTP बॉक्स है लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमें OTP हमारा बॉक्स तो बन गया, बट हमारा जो OTP वाला जो हमारा OTP जनरेट करेगा वो वाला बॉक्स अभी नहीं बना है, तो उसे भी हम हैंड टू हैंड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि इन 2 डिव को छोड़कर
बनाएंगे। ओके, जिसकी हम बटन बनाएंगे जिसमें, और इसकी क्लास हम करते हैं जनरेट ओटीपी, जनरेट ओटीपी, क्योंकि वो बटन हमारा ओटीपी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बटन हमारा बन चुका है। फिर हम इस डिप से और बाहर आएंगे और यहाँ अपना एक डिव क्रिएट करेंगे जिस का नाम होगा पॉपअप, राइट। कुछ इस तरीके से होगा, जिसके अंदर हम अपनी H1 हेडिंग से लिखेंगे योर OTP इज ओके। फिर इस डिप के बाद हम अपना एक डिप बनाएंगे जो कि किसके लिए होगा, वेरीफाई करने के लिए होगा। क्या वेरीफाई करना होगा कि जिसमें आपको, अगर यदि OTP सेम होता है तो वेरीफाइड OTP लिखा आएगा। कुछ इस तरीके का हम इसमें क्रिएट करने वाले हैं अपना एक पॉपअप। ठीक है, जो कि होगा वेरीफाई करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिप बनाना। उसका नाम हम वेरीफाइड OTP ही रखेंगे, सॉरी वेरीफाइड पॉपअप। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ वी पॉपअप। ठीक है, ये हमारा डिप बन चुका है। तो फिर इस डिप के अंदर हम अपना एक बटन बनाएंगे और जिसकी हम क्लास देंगे रिमूव बटन। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपना आई टैग लेंगे, आई टैग से हम उसमें रिमूव एक आइकन ऐड करेंगे, और आइकन ऐड करने के लिए हमें क्लास पासपा रिमूव, ये देखिए ये जो क्रॉस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है ये इसी आई टैग से आया है, और ये कोड होता है इसका। तो इस बटन को क्रिएट करने के बाद हम अपना लास्ट डिव और बनाएंगे इस HTML फाइल का। ओके, जिसमें हमारा मैसेज लिखा हुआ आएगा कि हमारा जो OTP है वैलिड है, या फिर हमने फिल नहीं किया है OTP, या फिर हमारा OTP रॉन्ग है, वो मैसेज इसमें लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं आपको अभी फिलहाल के लिए मैसेज लिख देता हूँ इस डिब में, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो ये हमारी HTML का कोड तो बनकर तैयार हो चुका है। बस हमें इसमें लास्ट स्टेप क्या करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करना है। ठीक है, क्लास क्या आती है हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल की, OTP, सॉरी इसमें क्लास नहीं देते, लिंक करने के लिए हम इसमें सोर्स का यूज करते हैं, जिसमें OTP
डॉट जे एस यूज होगा। ठीक है, तो हमारी HTML फाइल तो बन चुकी है। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसे स्टाइलिंग देना। ओके, चलिए तो स्टाइलिंग देना